बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग आपको खुशामदीद। आज आपको सैर कराएंगे पिंडी शहर के कुछ इलाके की और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके बच्चे आपस में मिलकर छुट्टियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे, सर्दी भी इंजॉय कर रहे होंगे। मूंगफली आप लोगों ने मंगाई है कि नहीं मंगवाई है? नहीं मंगवाई तो फ़ौरन से मंगवा लें, इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ मूंगफली के मरुंडे वगैरह बनाएं और ड्राई फ्रूट लेके आएं, मज़े से खाएं। हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर और घर से यही बताया गया है कि आपको बाज़ार लेके जा रहे हैं, लेकिन हम देखिए कितना खूबसूरत हॉस्पिटल है। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। ज़रूर बताया करें कि आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही, ताकि आपके मेयार के मुताबिक स्टैंडर्ड को बेहतर किया जाए और इसमें चेंजेस लाई जाएँ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बनाया जाता है और इतनी मेहनत की जाती है। अगर आपको पसंद हो तो इसको कंटिन्यू रखा जाए, वरना इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएँ। ये सदर की वो गलियां हैं, वो सड़कें हैं जहाँ पे हमने बचपन से टाइम गुजारा है। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी इन्हीं सड़कों पे जाया करते थे। और बिल्कुल उस वक्त तो असबर थी, आंखें बंद करके भी पता होता था कि अगले मोड़ से कौन सी रोड स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ मामलात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। याद नहीं रहता कि कौन सी सड़क है और इस सड़क का क्या नाम है, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह के साथ मुबशर होते हैं मेरे साथ। जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो वो मुझे याद करा देते हैं कि कौन सी सड़क है। वैसे इतनी भी मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, लेकिन असल में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है डे बाय डे, और कंस्ट्रक्शन वगैरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और उस वजह से फिर याद भी नहीं रहता बंदे को। और तकरीबन जो है वो नक्शे बदलते जा रहे हैं, शहरों के क्या और घरों के क्या, हर जगह पे तब्दीली आ रही है। तब्दीली अच्छी चीज़ होती है कि वो क्या कहते हैं, तगय्युर को है सबात जहाँ। तो एक तब्दीली ही ऐसी चीज़ है जो आती रहती है और कायम रहती है। ओवरलोड तेरे का शहर एक से सीन आपने गुजरूं देखा। तो भी वहशत नहीं होती, तेरे शहर से गुजरूं तो भी वहशत नहीं होती। लाख चाहूं मगर वैसी रग़बत नहीं होती। उतर जाते हैं मेरे दिल में भले लोग मगर, उतर जाते हैं मेरे दिल में भले लोग मगर, किसी से भी मगर तेरे जैसी मोहब्बत नहीं होती। लाख चाहूं मगर वैसी रग़बत नहीं होती। बहलाता हूँ दिल को बहकता नहीं हूँ, बहलाता हूँ दिल को बहकता नहीं हूँ। हो दोस्ती कैसी ही राहत नहीं होती, हो दोस्ती कैसी भी राहत नहीं होती। तेरे जैसी किसी से मोहब्बत नहीं होती। ऐसा बैठा है दिल में जुदाई का डर, ऐसा बैठा है दिल में जुदाई का डर। इश्क तो इश्क किसी से उनसियत नहीं होती। लाख चाहूं मगर वैसी रग़बत नहीं होती। तेरे जैसी किसी से मोहब्बत नहीं होती। कौन हाथ थमाए उसका गैर के हाथ, कौन हाथ थमाए उसका गैर के हाथ। मज़हबे इश्क में ऐसी सखावत नहीं होती। तो व्यूवर्स ज़रूर बताइएगा कि आपको शायरी कैसी लगी और ये सड़कें, ये खूबसूरत शहर आपको कैसा लगा। हम लोग पहुंच चुके हैं सदर बाज़ार में, रेलवे रोड पे। और रेलवे रोड पे एक बहुत बड़ा लंडा बाज़ार लगता है इतवार के दिन,
और आई थिंक जुमे को भी लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही सस्ती चीज़ें मिलती हैं और बहुत मज़े का ये बाज़ार है। और मैं भी पहली दफ़ा यहाँ पे आई हूँ। हम लोगों का आज प्रोग्राम वैसे था आउटिंग का कि हम लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ से गुज़रे तो मेरा प्रोग्राम बन गया कि मैं यहाँ से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ। ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये ब्रांडेड हैं और लंडे की चीज़ें हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में भी आपको मिल जाती हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। तो काफ़ी रश था। ये रात का मतलब आलमोस्ट मगरिब का टाइम हो चुका था या मगरिब के बाद का, लेकिन अभी तक जो है वो काफ़ी रश था। और अगर मॉर्निंग में जाएं या डे टाइम जाएं तो फिर तो और ही ज़्यादा रश था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर लूँ। अभी तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे इसको कैप्चर कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए कुछ ख़ास चीज़ें भी नोट की हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जूते, मोज़े और ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, हैंड ग्लव्स वगैरह। और जहाँ पे वैसे ये सुनने में आया है कि अपने जो आपकी चीज़ें हैं मसलन बैग वगैरह, आपने उसको बहुत केयर करनी होती है क्योंकि रश बहुत होता है तो उसमें पता नहीं चलता कि कहाँ आपने फेंक दिया या किसी ने निकाल लिया या कुछ इस तरह से। तो हम लोग गाड़ी पार्क करने के लिए जगह देख रहे हैं कि कहीं पे हमें जगह मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल जो है वो जगह नहीं है पार्किंग के लिए। जहाँ कहीं आपको जगह मिलती है वहाँ लोग पार्किंग कर लेते। गाड़ी पार्क हो गई है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये रज़ाइयाँ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, बहुत मुनासिब रेट पे आपको ये मिल जाती हैं। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें भी बीच में लोग हाकर्स खड़े हुए होते हैं ठेले वगैरह लगा के। और ये देखें बाइक्स किस तरह से पार्क किए हुए हैं कि जहाँ से लोगों ने चीज़ें ख़रीदनी है वहीं पे लोगों ने बाइक्स वगैरह पार्क की हुई थी। ये उन लोगों की भी होती हैं जो यहाँ पे अपना कारोबार करने के लिए आए हुए होते हैं, ये उन लोगों की भी होती हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। ये एक पहले वाला स्टैंड है, सबसे पहले वाला स्टैंड जो गुज़रते गुज़रते नज़र पड़ गई है और बहुत इस पे सस्ती चीज़ें थी। ये मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। ये इसने हर पीस जो है ये 100 का लगा रखा था और इसमें काफ़ी अच्छे और नए पीस भी थे जो कि मैंने मानूर फातिमा की हेल्प से और उसकी मामा की हेल्प से, यानी जो मेरी भांजी है और जो मेरी सिस्टर है उनकी हेल्प से ये आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये भी खूबसूरत जैकेट है जो कि इनके हाथ में है और ये भी 100 में। और इनको अगर आप वॉश कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा गुजारा चल सकता है। ज़ाहिर है कुछ लोग तो फैशन से भी पहनते हैं। अब ये नहीं है कि लोग सारे मजबूरी से ले रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और लोग जो हैं वो लंडे के कपड़े पहनना भी मायूब नहीं समझते। लेकिन अगर ज़रूरत का देखा जाए तो अगर आप न्यू नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है और हर बंदा जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है सफ़ेद पोशी के साथ, तो काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें थी जो आपको दिखाने वाली थी और मैं दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। ये देखें एक छोटा सा फ़्रॉक है और ज़बरदस्त किस्म का ये गर्म तरीन, ये बहुत अच्छी छोटी छोटी। हाँ, अब हमारे घर में तो कोई छोटा खैर बच्चा इतना है नहीं, लेकिन ये देखें ये कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं और ये सारे 100 में आपको मिल रहे थे। इसी तरह मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकें और उनको पता हो कि हमने किस जगह पे जाना है। अगर तो आप सुबह के वक्त आ जाते हैं, ये तकरीबन 1 साल के या 1.5 साल के बच्चे का था और बेहतरीन अंदर से भी बहुत ही फ्लफ़ी किस्म का था, बहुत गर्म। ये अगर 100 में ये चीज़ मिल जाए तो क्या ही बात है भाई। बच्चों के तो जितने कपड़े हों वो कम होते हैं। इसी तरह आगे और भी चीज़ें थी, मसलन जैसे जैसे रेट ज़्यादा थोड़े थे तो उस तरह से क्वालिटी वाइज भी बेहतर चीज़ें थी।
और लेकिन मैं यहाँ पे जो है कुछ थोड़ी देर ज़्यादा ही रुक गई हूँ। जी इधर भी देखें, ये कुछ सिस्टर्स जो हैं देख रही हैं चीज़ें। ये जैकेट्स हैं, कोट्स हैं और कर्टन, और ये छोटी सी रज़ाइयाँ जैसे विक्की रज़ाइयाँ होती हैं, तो ये भी मुनासिब रेट में यानी 1500 2000 इस तरह से मिल रही थी। और डबल बेड की भी रज़ाइयाँ ये जैसे ये देख रही हैं और मेरी सिस्टर, तो ये बहुत अच्छा प्रिंट था। ये आई थिंक 200 का ये तकिया पिलो वगैरह दे रहे थे और 2000 की थी ये रज़ाई, या ग़ालिबन कुछ इसी तरह से थी ना। पत्थरों से भी लोगों ने क्या क्या तवक्कुआत रखी हुई होती हैं। बहुत सारे लोग इनको पहनते हैं और इनके वाकई असरात जो हैं कुछ लोग कहते हैं कि होते हैं। मेरा अपना ज़ाती कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लिहाजा मैं इसके बारे में कोई ऐसी बात भी नहीं करना चाहती कि किसी की दिल आज़ारी हो। हाँ, ये मुझे अच्छे बहुत लगते हैं और मैंने भी इन पे काफ़ी देखा कि कौन सी रिंग्स वगैरह मुझे अच्छी लगेंगी। ये ग्लव्स थे और ग्लव्स जो हैं वो 100 के 2 पेयर मिल रहे थे। और अगेन ये शॉप है जिसके ऊपर बड़े बड़े वो ब्लैंकेट से हैं, जिनको आम ज़बान में आप कंबल भी कह सकते हैं। और ये छोटी फिर विक्की रज़ाइयाँ नहीं, ये बच्चों के लिए वो जो ब्लैंकेट होते हैं बेबी किड्स वगैरह। और ये कर्टन, और ये वाली कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे कर्टन वगैरह हैं। तो यहाँ पे फ़्रॉक हैं और यहाँ से अभी हम लोग ये देख के वापस जा रहे हैं। बहुत मज़े के फ़्रॉक थे लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ से सिर्फ आपके लिए चीज़ें कैप्चर की हैं ताकि आपको पता चल सके। ये फ़्रॉक भी आई थिंक 400-500 रुपये का था और बहुत ही अच्छा गर्म और फ्लफ़ी किस्म के थे। ये छोटे बच्चों की जो चीज़ें हैं ये तो बहुत ही सस्ती, 100 रुपये या इस तरह से 200 रुपये की थी। और यहाँ पे एक शर्ट आप देखें, ये वाली जनाब, ये जो है इसके ऊपर काम भी हुआ है और ये सिर्फ 500 की थी। ये रज़ाई भी 2000 की थी और बिल्कुल न्यू पीसेस थे और हम लोगों ने आपको दिखा दिया। अब हम पहुँच चुके हैं हक बहू वालों के पास, रबड़ी, फालूदा, दूध वगैरह इधर। और हम लोग यहाँ से पियेंगे कश्मीरी टी और कश्मीरी टी पीने के बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। जनाब हमने यहाँ से ग्रीन टी ले ली है, पिंक टी बल्कि, और बहुत मज़े की थी और गर्मा गर्म, और थके हुए भी थे और ठंड भी थी और बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी इनका बड़ा स्टैंडर्ड है। ये मैं आपको मेन्यू इनका दिखा रही हूँ और यहाँ से आप देखें मेन्यू। और मेरे चैनल को कीजिए सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करके, एंड पे सब्सक्राइब करके। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।